आज की हमारी टॉपिक है लाइट। ये फिजिक्स से आता है। आज हम जानेंगे लाइट क्या है और इसका रोल हमारे लाइफ में क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is one who enables us to see things. We can see all those things on which light falls, and some part of it get reflected and reach our eyes. हमने देखा कि लाइट जो है एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म है और हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े, रिफ्लेक्ट हो और हमारी आंखों तक पहुंचे, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। इसलिए हमें हमारी विजन के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। अब है कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ। लाइट ट्रेवल्स इन a straight line. It cannot bend or flow around bodies. This mode of propagation is called rectilinear propagation. इसको हम अपने प्रैक्टिकल में चेक करके देख सकते हैं। जैसे एक पाइप का टुकड़ा लिया, उससे हम सामने कोई चीज को देख रहे हैं तो हमें साफ साफ दिखेगा, लेकिन जब उसे ही बेंड कर दें फिर उसके बाद देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ नहीं दिखता है। ये इस बात को साबित करता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का कई सारा इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वो इफेक्ट कई तरह के होते हैं, उनमें से दो को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, when light falls on an opaque object it gets blocked since it cannot curve and move around the object, so we get a dark space behind the object. This is called the shadow. अगर किसी भी अपारदर्शी वस्तु यानी ओपाक ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़े तो वो ऑब्जेक्ट लाइट के पथ को ब्लॉक कर देता है और उस ऑब्जेक्ट के पीछे जितना उसने ब्लॉक कर रखा है उतनी देर पे हमें एक पैच दिखाई देता है जिसे हम शैडो कहते हैं। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि लाइट बेंड नहीं हो सकता, कहीं कर्व नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। इस वजह से हमें शैडो का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। वो भी होता है क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। नंबर 2, हम दीवार के उस पार किसी इंसान की आवाज को सुन सकते हैं लेकिन हम उस इंसान को देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट कॉर्नर के थ्रू बेंड नहीं हो पाती है, इसलिए वो इंसान हमें दिखता नहीं। उस पर जो लाइट पड़ी वो बाउंस होकर हमारे आईज तक नहीं पहुंची, इस वजह से वो इंसान हमें दिख नहीं रहा। अगर उस पर लाइट पड़ती और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे आ जाती तो फिर हमें वो इंसान दिखता है। We may hear the sound of a person behind a high wall. हम इंसान की आवाज को तो सुन रहे हैं जो ऊंची दीवार के उस पार है, but we cannot see, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। This is because light cannot bend around corners. अगर ऐसा होता तो लाइट उस दीवार के पार मुड़कर आती और हमारे लिए वो चीज विजिबल हो जाता। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ना और वहां से बाउंस हो जाना और दूसरे डायरेक्शन में चले जाना, यही तो है रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर या डिफ्यूज्ड। रेगुलर में ये होता है इसमें जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलली एक दूसरे के दूसरे डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन डिफ्यूज्ड में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज्ड में जो उनको सरफेस मिलता है वो रफ होता है, अनइवन होता है, इसलिए हर रिफ्लेक्शन का एंगल अलग अलग होता है और इस तरह से हमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद हम अब बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आइए अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले हम एक चीज जो छूट गया था उसे भी देख लेते हैं। हर वो थिंग बॉडीज जो लाइट को एमिट करे उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे सन, बल्ब,
फ्लेम, ये सभी अपनी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको ल्यूमिनस कहते हैं। इसकी जगह ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं जो लाइट एमिट नहीं करते, लाइट नहीं प्रोड्यूस करते, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज ये दो हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं इस डायग्राम को, ये है क्या। ये देखिए, ये है एक मिरर। इस मिरर से कोई रे आती हुई दिख रही है। जब किसी मिरर या सरफेस पे कोई रे आती है तो वो इंसिडेंट रे कहलाती है। तो ये है इंसिडेंट रे। इसकी जगह पर फिर ये इस सरफेस पे टकराई और बाउंस होके दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गई। ये जो बाउंसिंग के बाद जो मूव करती हुई जो रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। इन दोनों के बीच में जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल टू द मिरर है। इसे नॉर्मल, इसे इंसिडेंट रे और इसे रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से हम जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। पहला लॉ जो है वो ये बताता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों ही एक ही प्लेन में है, इनमें से कोई दूसरे प्लेन में नहीं गया। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों ही सेम प्लेन में रहते हैं। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ पर हम देखें, इंसिडेंस रे आ रही है, प्लेन से टच हो रही है, ये जिस जगह पे टच होती है या टकराती है उस जगह को हम इंसिडेंस पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट, तीनों एक ही जगह होते हैं। लेकिन ये इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों जाकर सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसलिए इंसिडेंस पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट या नॉर्मल पॉइंट, तीनों ही ये होंगे। यहाँ पर हमें सेकंड में बताया जाता है कि जितना अगर नॉर्मल बीच में बनाया जाए, उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंस रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये उतना ही होगा जितना कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल होगा। यानी ये दोनों ही एंगल बराबर होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिपीट करते हैं दोबारा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं। ये फर्स्ट है। और सेकंड ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये दोनों ही एंगल सेम होते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम लाइट से रिलेटेड, मिरर्स, इमेज उनसे बनना, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।